सबसे पहले संजू वर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ममता बनर्जी का सीधा बयान आया है। उनकी ओर से कहा गया है बीजेपी इंसान की हत्या की सौदागर है। क्या है इस पर जवाब आपका संजू वर्मा जी? चित्रा जी, ये इतना संवेदनशील विषय है। जो वीडियो हमने देखा 2 दिन पहले मणिपुर से, वो भयभीत करने वाला है। पर क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो चुका है, तो मैं पहले ममता बनर्जी को जवाब देना चाहूंगी और उनको आईना दिखाना चाहूंगी। ये वही ममता बनर्जी हैं जब हंसाखली में पिछले साल सामूहिक बलात्कार किया गया था एक 14 साल की बच्ची के साथ, और जो मुख्य आरोपी है वो है इनके टीएमसी काउंसलर के बेटे। ममता बनर्जी का यह बयान पब्लिक डोमेन में है। ममता बनर्जी ने हंसाखली बलात्कार की विक्टिम की पीड़ा का मजाक और मखौल उड़ाते हुए कहा था, क्या पता ये बलात्कार है भी या नहीं, या शायद लड़की गर्भवती है, इसीलिए उसने जानबूझकर हमारे टीएमसी काउंसलर के बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। यह इतना शर्मनाक बयान था। और सबसे अहम बात यह है कि टीएमसी बार बार कोलकाता हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाती रही कि यह केस सीबीआई को जांच के लिए नहीं देना चाहिए, पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की एक ना सुनते हुए हंसाखली गैंगरेप का जो जांच का विषय है उसे सीबीआई को सौंप दिया। तो यही ममता बनर्जी आज मोदी सरकार को और बीजेपी को चुनौती देती है, चेतावनी देती है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, पश्चिम बंगाल के पाप गिनाने से मणिपुर का दर्द तो कम नहीं हो जाएगा ना? पहले मणिपुर पर ही रहते हैं। मणिपुर में मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, शांति वहां पर कब आएगी? अब बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? सिर्फ 4 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी भी नदारद हैं। टीमें बना दी गई हैं, लेकिन वो कब पकड़ में आएंगे इसका जवाब देने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। संजू वर्मा जी। चित्रा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह कहना चाहती हूं कि जो अपराधी है, वो जो 2 कुकी महिलाओं के साथ जो हुआ, वो एक जघन्य अपराध है। और यहां टीवी डिबेट पर सब बैठकर यह कहना कि मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, मुझे लगता है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और एक थिंकिंग वुमन, एक महिला होने के नाते भी मैं आपको आज डंके की चोट पर यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं, जो भी आपका शो देख रहे हैं, कि एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा। और जैसा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, हम कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हम सबको शर्मसार करती है, चाहे हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं ये जी ठीक है। आपने जो बातें कही है जवाब ले लेती हूं। सुप्रिया शिने जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, सीधा से सवाल है, क्या सियासत अपने काम पर लग गई है मणिपुर के नाम पर? क्योंकि एक तरफ पीएम का बयान सामने आता है, लेकिन 2 दिनों से लगातार संसद में गतिरोध जिस तरह का बना हुआ है, यह मुद्दा कहां पर उठेगा और वहां पर शांति कैसे आएगी? क्योंकि एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा लेने से मणिपुर में हालात तो सामान्य हो नहीं जाएंगे। वहां को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत करने में लगी हुई है, मणिपुर से उसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रिया शिने जी, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, यह संवेदनशील मामला है। मुझे लगता है इस मामले से पूरा देश आक्रोशित है, रोषित है। आजाद हिंदुस्तान में शायद ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं गए। एक 15 साल की लड़की और एक महिला के स्तनों को, उसकी योनि को छुआ जाए। मुझे लगता है शर्मसार है ये देश। मुझे लगता है इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है चित्रा जी, 2 बातों का दुख है। एक महिला, आप सब भूल जाइए ना, मैं कांग्रेस से हूं ना ये भाजपा से है ना आप आज तक से, हम 3 महिलाएं यहां पर बात कर रहे हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है हम सब नग्न हैं, हम सबके शरीर को नोचा जा रहा है, और उसके बाद भी यहां पर सियासत करना बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, दो बातें बोली बीरेंद्र सिंह ने। बीरेंद्र सिंह ने कहा ऐसे सैकड़ों मामले हुए, 78 दिन आपको इंतजार करना पड़ा पहले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया? अगर ये वीडियो नहीं आता तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। और एक सवाल और है, बीरेंद्र सिंह को इसके बारे में पता नहीं था? गृह मंत्री वहां पे 3 दिन रह के आए, उनको पता नहीं था? प्रधानमंत्री के पास पूरा तंत्र है, उनको पता नहीं था? और ये तब नहीं पता था जब कहा जा रहा है सैकड़ों मामले थे। एनसीडब्ल्यू के पास 38 दिन से कंप्लेन पड़ी थी, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भारत की बेटियों को न्याय कब कैसे मिलेगा? क्या न्याय
अब क्योंकि वीडियो वायरल होंगे उस पर आक्रोश होगा, इस तब मिलेगा, ये एक सवाल है। और दूसरा एक सवाल और है, और वो सवाल इस देश की राजनीति को लेकर है। सदन प्रतिबिंब है देश का, सदन के नेता हैं इस देश के प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट सत्र में है, सत्र में जब हाउस होता है तो स्टेटमेंट्स हाउस के अंदर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री हर नैतिकता, हर मापदंड, हर मान्यता को ताक पर रखकर 36 सेकंड बाहर मणिपुर पर बोलते हैं और उसके बाद बोलना नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष देश के इस सदन को एक साथ मिलकर एक स्वर में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और मणिपुर के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। 2.5 महीने तक चलिए, आपने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर पर, आप 2 विदेश यात्रा भी कराए उस वक्त, आपको कुछ भी पता ही नहीं था। इतनी नाकारी मणिपुर की और दिल्ली की सरकार है, अब तो पता चल गया। अब तो आइए सदन में एक स्टेटमेंट बोलिए, उस पर चर्चा हो, हम सब एक स्वर में मणिपुर को बोले हम आपके साथ खड़े हैं, हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। हम ये करने को भी तैयार नहीं है। जवाब दीजिए संजू जी। उसके बाद मणिपुर की बेटियां भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन दोनों से ही मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उनके आरोपों पर संजू जी आपका जवाब। थैंक यू चित्रा जी। चित्रा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं। शब्द में मिठास रखकर दोगलापन छिपाना जरूरी है क्या? शब्द में मिठास रखकर दोगलापन छुपाना जरूरी है क्या? हरकतें कुछ और हैं, दिल में कुछ और बताना जरूरी है क्या? अरे हम तो पहले से ही दर्द में थे, अरे हम तो पहले से ही दर्द में थे, तुम्हारा आकर जख्म पर नमक लगाना जरूरी है क्या? तुम्हारा आकर जख्म पर नमक लगाना जरूरी है क्या? और मैं ये पंक्तियां इसलिए कह रही हूं चित्रा जी, क्योंकि मामला संवेदनशील है पर इसका राजनीतिकरण हो चुका है। जो कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा करती है, मैं कहती हूं सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, हम सवालों से पीछे हटेंगे नहीं। अकाउंटेबिलिटी हमारे रग रग में है, पर नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका क्षण क्षण और जिनका कण कण देश को समर्पित है। और मैं आज कांग्रेस को एक बात कहना चाहती हूं, क्योंकि आईना दिखाना जरूरी है। मणिपुर पर बात हो रही है, होनी भी चाहिए, पर एक बात पूछना चाहती हूं। दिसंबर 9, 2022, दिसंबर 9 सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मिलकर मना रहे थे रणथंभौर में, राजस्थान में। और उसी वक्त अलवर में एक स्पेशली एबल्ड एक बच्ची 14 साल की, जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, उसका सामूहिक बलात्कार होता है। अलवर और रणथंभौर के बीच का रास्ता बोलने का मौका देंगी, मैं आशा करती हूं। रणथंभौर और चित्रा जी, रणथंभौर और अलवर के बीच का रास्ता कितना है? 224 किलोमीटर। आप कार से यात्रा करें भी तो 4, 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 घंटों में प्रियंका वाड्रा अलवर पहुंच सकती थी। 5 या 6 घंटे में सोनिया गांधी अलवर पहुंचकर उस उत्पीड़ित 14 साल की बच्ची का हाल जान सकती थी। राहुल गांधी जो दिन रात मोहब्बत की दुकान के नारे लगाते हैं, मौका चाहिए। आप अभी चुप रहिए, आपको मैंने टोका नहीं, आपको ठीक है, सुनना आराम भी से सीखना चाहिए। उनकी बात जल्दी से पूरी हो मैं जाए, खत्म उसके कर बाद मैं दूं। आ रही हूँ सुप्रिया जी आपके पास। अपनी बात पूरी कर ले संजू जी। लेकिन राजस्थान धन्यवाद। के ये दाग दिखाने से मैं मणिपुर बात का दर्द खत्म तो कर कम दूं। होगा नहीं प्लीज। संजू वर्मा जी। चित्रा जी हाँ, मणिपुर पर जवाब तो आपको ही देना होगा। मैं मणिपुर पर दूंगी। जवाब चित्रा जी, कांग्रेस और मुझे अपनी टीएमसी बात से तो खत्म मांगा करने नहीं दें। जाएगा। चित्रा जी प्लीज 10 सेकंड और दें। बोलिए। जो राहुल गांधी दिन रात मोहब्बत की दुकान के नारे लगाते हैं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, जब उस 14 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार अलवर में हुआ, क्या आपके अशोक गहलोत ने एक बार माफी तो क्या वो हंसकर मखौल उड़ाते हुए कहते हैं कि दलित महिलाओं को आरोप लगाने की आदत है?